तो हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कक्षा आइटम में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं फिर से आपके लिए अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी ने जो बार बार रिपीटेड जो क्वेश्चंस हो रहे हैं, बार बार रिपीट क्वेश्चंस हो रहे हैं, वो क्वेश्चंस मैं आपके लिए फिर से लेकर के आया हूँ। इस बार अपन इस टॉपिक में इस वीडियो में बात करेंगे फ्रेंड्स, प्राचीन सभ्यता है जो अपना हिस्ट्री का टॉपिक है फ्रेंड्स, राजस्थान हिस्ट्री का पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, इन दोनों टॉपिक पर बात करेंगे। इनसे रिलेटेड जो ईजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो तो आपके सामने आ गए होंगे, लेकिन ईजी क्वेश्चन ना होकर के कठिन क्वेश्चन है, जिन क्वेश्चन के बारे में अपने को लगता है कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गए तो कहीं ना कहीं हमारे लिए गलत साबित हो सकता है। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आ गए तो उन क्वेश्चंस को आपको छोड़ करके नहीं जाना है फ्रेंड्स। इन क्वेश्चंस को फ्रेंड्स क्या करते हैं अपन, हमारे सामने इस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा बार नहीं आते। ठीक है, क्योंकि जो वीडियोज और जो अपन जहाँ पर भी अपन पढ़ते हैं नोट्स वगैरह में, तो वहाँ पर ईजी क्वेश्चंस जो रिपीटेड हो रहे हैं उन पर ज़्यादा दबाव डाला जाता है कोचिंग्स द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आया हूँ वो इंपॉर्टेंट भी है, रिपीट भी हो रहे हैं। आपको वीडियो देखने के बाद में खुद से ही लग जाएगा कि ये कितने इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी देरी के अपन इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इनके जवाब आते हैं, जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ, कम से कम 20 या 25 क्वेश्चन जो होंगे टोटल, तो वो क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो आपका ये जो टॉपिक रहेगा फ्रेंड्स, यूँ समझो कि प्राचीन सभ्यता और पुरातात्विक स्रोत, जहाँ से दो क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा हर पेपर में। और इस वीडियो को देखने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो तैयारी है वो कितनी अच्छी है। ठीक है, इस टॉपिक से लेकर के तो पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ए सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइलेंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर। इसका कार्य था, मतलब ये एक सर्वे था फ्रेंड्स, जिसका कार्य क्या था, तो ये किसका कार्य था इसमें पूछा गया है। तो ये किसने स्टार्ट किया था, तो यहाँ पर ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, एम.आर. मुगल, उसके बाद हरमन गोइट्स, ओरेल स्टेन, वी.एन. असोपा। आप ऐसा मत देखिए कि आरएस 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है तो ये जो अधीनस्थ बोर्ड है ये नहीं पूछेगा। अभी कुछ क्वेश्चन आप आगे यहाँ पर देख पाओगे जिसमें आरएस में आए हुए क्वेश्चन है और वो पुलिस कांस्टेबल के पेपर तक पूछे गए हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी दिमाग में मत लाना कि आरएस लेवल का क्वेश्चन है हमारे पेपर में थोड़ी आएगा। ठीक है, ये टॉपिक से जो आपके सिलेबस में टॉपिक है उससे रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है फ्रेंड्स, और ये आपको पता होना चाहिए। तो आप इसका जो आंसर है वो क्या टिक करोगे फ्रेंड्स, आपके हिसाब से वो कर दिया होगा आपने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो मैं आपको बता देता हूँ। जो ऑप्शन नंबर 2 में आप यहाँ देख रहे हैं ओरेल स्टेन, ये इसका करेक्ट आंसर है। इसकी व्याख्या अगर अपन यहाँ पर देखें कि सरस्वती और दृष्टद्वती नदी घाटिया आर्यों की प्राचीन बस्तियों की शरण स्थली रही है। ओरेल स्टेन गग्गर को वैदिक कालीन प्रसिद्ध नदी सरस्वती मानकर ही, मतलब ये जो खोज करता थे ये इसको सरस्वती नदी मानकर ही सर्वेक्षण की उत्कंठा से आए थे। ठीक है, तो बाकी जो चीज़ें वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो फ्रेंड्स। बाकी आगे अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है। ये तो पता है आपको, अगर आपसे पूछ लेता कि कालीबंगा जो सभ्यता है वो कौन से जिले में है तो उसका तो आंसर पता है, यहाँ पर अपने को हनुमानगढ़ है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है जेल प्रहरी के पेपर में फ्रेंड्स, कि वो किस दिशा में, हनुमानगढ़ जिले के किस दिशा में, उत्तर पूर्व में है, उत्तर पश्चिम में है, दक्षिण पश्चिम में है या दक्षिण पूर्व में। जिस अभ्यर्थी को इसका आंसर आता है फ्रेंड्स, वो वाकई में उसकी तैयारी बहुत डीप में जाकर के वो पढ़ रहा है और उसकी तैयारी वाकई में इस टॉपिक पर बहुत अच्छी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, अगर आपका आंसर सही है तो आप बहुत अच्छी तरीके से अपने टॉपिक जो है वो क्लियर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा फ्रेंड्स वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन एक ही नहीं पूछा गया है, दो तीन बार पूछा गया है फ्रेंड्स। ये आपको यहाँ पर एक ही क्वेश्चन दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, पहले इसकी व्याख्या देख लीजिए आप कि कालीबंगा सभ्यता के हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय में दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ठीक है, इस स्थल की खोज 1951 से 52 के बीच में अमलानंद घोष ने करी थी और इसका उत्खनन 1961 से 62 में स्टार्ट किया था, 67 में पूरा हुआ था। बीबी लाल नहीं, बी.वी. लाल है, बाल ब्रिजवासी लाल, ठीक है, एंड बी.के. थापर ने करवाया था। ये आरबीसी का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आगे आप देखिए कि निम्नांकित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजस्थानी कहा है। तो तीसरी राजस्थानी कहा है, किसे कहा है, तो कालीबंगा को कहा है, लेकिन किसने कहा है। इस टाइप का क्वेश्चन आपका 2014 में जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम है फ्रेंड्स उसमें पूछा गया है। तो ज़्यादातर ये ऑप्शन नंबर 1 और 2, दशरथ ओझा और जी.एच. ओझा, दशरथ शर्मा और जी.एच. ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, इन दोनों में ही कंफ्यूजन होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा फ्रेंड्स, अगर आपके पास पता नहीं है तो आप इसको याद रख लीजिए, दशरथ शर्मा ही इसका आंसर हो। शर्मा जी ने ही कहा था फ्रेंड्स कि कालीबंगा को तीसरी राजधानी बताया था किसकी, सिंधु घाटी सभ्यता की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें कि इसकी व्याख्या इतिहासवेत्ता दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है। अगला क्वेश्चन है, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए। दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य किस सभ्यता से प्राप्त हुए, तो आप इसका आंसर क्या बताओगे फ्रेंड्स, बालाथल, ओजियाना, गणेश्वर सभ्यता या कालीबंगा सभ्यता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो क्या रहेगा आपके हिसाब से, आपने अभी तक कर लिया होगा फ्रेंड्स। वीडियो को फ्रेंड्स आप रोक करके आराम से सोच करके अपना आंसर टिक सेव कर सकते हो फ्रेंड्स। इसका जो सही आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3, कालीबंगा सभ्यता। इसकी व्याख्या आप यहाँ पर देख लीजिए कि हरियाणा में राखी गढ़ी एवं गुजरात में धोलावीरा के बाद राजस्थान में कालीबंगा देश का तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। सबसे पहले राखी गढ़ी हरियाणा में, ठीक है, उसके बाद में गुजरात में धोलावीरा। तो कालीबंगा में 2 टीले विद्यमान है, जिसमें से पश्चिम में छोटा टीला है एवं अपेक्षाकृत ऊंचे टीले को गढ़ी क्षेत्र दुर्ग कहते हैं एवं बड़े की अपेक्षा निचले टीले को नगर क्षेत्र कहते हैं। दोनों
दोनों अलग अलग सुरक्षात्मक दीवार परकोटे से सुरक्षित है। दुर्ग क्षेत्र का ऐसा द्विभागीकरण किसी अन्य सेंधव स्थल पर नहीं मिला है। ठीक है, तो मतलब जो दुर्ग है उसकी दीवार है उसका दोहरीकरण किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आप यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से किस स्थल को ताम्रवर्ती नगरी के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है, आपको लग रहा होगा कितनी बार एग्जाम में पूछा है, सेकंड ग्रेड, फिर सेकंड ग्रेड संस्कृत में, कनिष्ठ अनुदेशक में, लेब असिस्टेंट में, जाने कितनी बार रिपीट हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप गलत कर देते हो तो आप बहुत ज़्यादा पीछे चल जाते हो फ्रेंड्स। तो ईजी क्वेश्चन तो आपको गलत करना ही नहीं है, लेकिन ये ईजी क्वेश्चन में इन टाइप के जो कठिन प्रश्न कह करके ईजी प्रश्न क्यों ला रहा हूँ इसके पीछे का भी रीजन मैं आपको बताऊंगा। तो इसका आंसर तो आहड़ सभ्यता हो जाएगी फ्रेंड्स। लेकिन ये क्वेश्चन क्यों लेकर के आया मैं पेपर में आपके लिए, तो आप यहाँ पर देखो फ्रेंड्स की व्याख्या में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो ताम्र उपकरण, बर्तन काले व लाल रंग के मृदभांड आदि यहाँ से आहड़ से प्राप्त हुए। लेकिन तांबे के उपकरणों की प्रचुरता के कारण से प्राचीन काल में ताम्र नगरी कहते थे। ठीक है, अब ये वाली लाइन है फ्रेंड्स की आहड़ के विशिष्ट आकृति के बर्तनों को ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से, यानी कि काला और लाल मृतभांड, ये उसी की इंग्लिश है। लेकिन एक बार क्वेश्चन में या एक बार एग्जाम में ब्लैक एंड रेड वेयर शब्द देकर के पूछ लिया था कि ये जो इस टाइप के जो आकृति वाले बर्तन है ये किस सभ्यता में पाए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये आहड़ सभ्यता से रिलेटेड है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है। मतलब वही जिसका अपन बहुत सी बार पढ़ते हैं सभ्यताओं में कि इसका ये चीज़ पाई गई है तो इसका व्यापारिक संबंध इस देश से लगाया जाता है। तो यहाँ पर कौन सी चीज़ मिली है, कहाँ पर, आहड़ में, जिससे पता चलता है कि वो उसके व्यापार के संबंध और दूसरे देश से थे। तो वो ताम्र उपकरण है, सेल खड़ी है, टेराकोटा मन के है, क्या चीज है, या लेपिस लाजुली है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका क्यों होगा, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए कि लेपिस लाजुली एक प्रकार का पत्थर है जो ईरान में प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक बेराट के अन्वेषण उत्खनन से संबंध नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन उत्खनन करता है जो कि बेराट से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम ये भी है फ्रेंड्स, उसके बाद में दयाराम साहनी ये भी है, उसके बाद में NR बनर्जी। ठीक है, तो ये भी है फ्रेंड्स। लेकिन जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं HD सांकलिया, ये HD सांकलिया फ्रेंड्स आहड़ से संबंधित है। किससे संबंधित है, आहड़ से संबंधित है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये इससे संबंधित नहीं है, विराट से, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि प्राचीन, इसकी व्याख्या देख लीजिए पहले आप कि प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर, वर्तमान में बेराट, बिजक की पहाड़ी, भीम की डुंगरी, महादेव जी की डुंगरी, इसके इतने नाम है। आदि स्थानों पर उत्खनन से पहली बार दयाराम साहनी, तो दयाराम साहनी का नाम यहाँ पर आ गया देखो 36 से 37। उसके बाद में 62 से 63 में नील रत्न बनर्जी, जिसे आपने NR बनर्जी के नाम से शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा है। उसके बाद कैलाश नाथ दीक्षित भी आपको याद रखना है, इसमें बकिंगम का नाम नहीं है लेकिन वो भी आपके आंसर में रहेगा फ्रेंड। उनका भी योगदान था किसके पीछे, बेराट सभ्यता को खोजने के पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पुरातात्विक स्थल में गिलुंड संबंध है। गिलुंड कहाँ से संबंध है, कौन से टाइप की संस्कृति है, तो ये ताम्र पाषाणिक संस्कृति है, मध्य पाषाणिक है, पूरा पाषाणिक है या नव पाषाणिक है। तो पाषाणिक जो है उसको 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाणिक, मध्य पाषाणिक, उसके बाद में नव पाषाणिक। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स गिलुंड, जो कि आहड़ के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स, ये नव पाषाणिक से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, आप इसकी व्याख्या यहाँ पर देख सकते हो कि राजसमंद जिले के बनास नदी के तट पर कुछ दूरी पर ताम्रयुगीन सभ्यता, नवपाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल पर गिलुंड में पुरातात्विक टीले का उत्खनन किसने किया था, श्री BV, वही बाल ब्रिजवासी लाल ने। ठीक है, ब्रिजवासी लाल ने। ठीक है, 1957 से 58 में कराया था। यहाँ स्थित मोंडिया नगरी नामक टीले का संबंध गिलुड़ सभ्यता से है। तो ये सारा आप इसको रोक करके अच्छे से पढ़ सकते हो अगर आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल में पाया गया है। तो इस टाइप का क्वेश्चन साइंस आपके सामने बहुत कम आया होगा फ्रेंड्स। 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल में पाया गया है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा फ्रेंड्स वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1 या 2 या 3 या 4। तो आपने ज़्यादातर विद्यार्थी ने टिक किया होगा फ्रेंड्स, वो ऑप्शन नंबर 1 या 2 को टिक किया गया होगा, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा बालाथल। अब वो कैसे रहेगा, आप यहाँ पर देखिए बालाथल के बारे में अगर आप यहाँ पे पढ़ते हो तो जो बालाथल है उदयपुर से लगभग 42 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में वल्लभ नगर तहसील में स्थित है। ये ताम्रपाषाणिक युग की सभ्यता है। उसके बाद इसकी खोज VN मिश्र ने करी थी। इसमें ये सारी चीज़ें पाई गई है, पत्थर की ओखली, कर्णपुल, हार, मणिमोतिया, तांबे के आभूषण आदि प्राप्त हुए। यहाँ से एक दुर्गनुमा भवन भी मिला है, ठीक है, जिसमें 11 कमरों वाला विशाल भवन प्राप्त हुआ है। तो अगर दुर्ग के साक्ष्य से कहाँ से प्राप्त होते हैं तो वो भी उसका आंसर भी ये रहेगा बालाथल। ठीक है फ्रेंड्स, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल ताम्रपाषाणिक काल से संबंधित है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको याद रखना है कि कौन ताम्रपाषाणिक से है, कौन ताम्रकालीन से है, कौन पूरा पाषाणिक काल से, कोई नवीन पाषाणिक काल से है। तो सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, जो मेन सभ्यता है कम से कम आप उसको तो याद रखिए सर। ठीक है, तो आप यहाँ पर याद रखो कि राजस्थान का कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल ताम्रपाषाणिक काल से संबंधित है। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर रहेगा फ्रेंड्स वो अभी अपन ने जब इसकी व्याख्या पढ़ी थी उसमें पढ़ा था कि बालाथल जो है वो ताम्रपाषाणिक काल से। यहाँ पर देखो ताम्रपाषाणिक युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए थे 1993 में। ठीक है, वो कहाँ से हुए थे, बालाथल से हुए थे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें
कि राजस्थान के इन पुरातात्विक स्थलों में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भाग नहीं है। ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट नहीं है, तो आप यहाँ पर देखिए क्या इसका आंसर कर्णपुरा होगा, कालीबंगा, बिजनौर या अहाड़। इसको अहाड़ पढ़िए फ्रेंड्स, ये अहाड़ है। ठीक है, तो कौन सा होगा, कौन सा नहीं है, इस पे ध्यान देना है, कौन सा नहीं है। ये पुलिस कांस्टेबल के पेपर में पूछा है फ्रेंड्स। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो पुलिस के एग्जाम में आ सकता है फ्रेंड्स, तो आपके सेकंड ग्रेड में या रीट में तो आ ही सकता है। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, कर्णपुरा, कालीबंगा, बिजनौर या अहाड़। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो कालीबंगा तो हो नहीं सकता, तो कालीबंगा तो सिंधु घाटी सभ्यता से। अब कर्णपुरा में, बिजनौर में और अहाड़ में, अहाड़ भी जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से। कर्णपुरा भी है, जो कि कर्णपुरा जो है फ्रेंड्स ये शायद हनुमानगढ़ में है। उसके बाद जो बिजनौर बचा है फ्रेंड्स, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बिजनौर जो है फ्रेंड्स ये सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट नहीं है। आप इसकी व्याख्या देखो कि हनुमानगढ़ में, कर्णपुरा, कालीबंगा तथा उदयपुर में स्थित अहाड़, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल है। निम्नलिखित में से कौन से स्थल लघु पाषाणकालीन संस्कृति से संबंध नहीं है। ठीक है, लघु पाषाणकालीन संबंधित संबंध नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए सोजत, धनेरी, तिलवाड़ा और गणेश, इनमें से आपको सेलेक्ट करना है और जो नीचे सुमेलित जो ऑप्शन दे रखे हैं उसको सही आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर रोक करके फ्रेंड्स वीडियो को बता सकते हो। इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, ये असिस्टेंट प्रोफेसर में एग्जाम में भी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है सोजत जो है वो लघु पाषाण युगीन संस्कृति के अंदर आता है। उसके बाद धनेरी भी आता है और शायद तिलवाड़ा भी आता है, लेकिन गणेश्वर जो है ये लघु पाषाण कालीन नहीं आता है। ये आपको पता होगा कि तांबा सबसे ज़्यादा यहाँ पाया जाता है, ताम्रकालीन है ये। तो 1, 2, 3 जो ऑप्शन नंबर 3 में है यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस शिलालेख में प्रशस्ति में मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन है। तो ये क्वेश्चन फ्रेंड्स जो है ये आपको आना चाहिए। प्रशस्ति को जो टॉपिक है फ्रेंड्स शिलालेख वगैरह उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फ्रेंड्स जगन्नाथ जो राज सिंह की प्रशस्ति है फ्रेंड्स, राज सिंह ने जो प्रशस्ति है सबसे बड़ी विश्व की, उस पर मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन है, ये याद रखना आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि वो कौन सा शिलालेख है जिससे ज्ञात होता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपना अधीन किया था। तो विग्रहराज ने चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन तो किया था, लेकिन वो किस शिलालेख में लिखा गया है। तो आप अगर यहाँ पर थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे फ्रेंड्स तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हो, जो कि कॉलेज व्याख्याता इतिहास के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है 2016 में। तो बड़ेली का शिलालेख जो कि सबसे पुराना शिलालेख है फ्रेंड्स, नांद शिलालेख, थानवाला शिलालेख, इस टाइप का तो आपने कभी पढ़ा ही नहीं होगा। थानवाला शिलालेख, बचा बिजोलिया। अगर आप दिमाग लगाओ तो बिजोलिया जो है फ्रेंड्स वही इसका आंसर है, क्योंकि बिजोलिया चौहान वंश से संबंधित है। ठीक है, अगला देखो आबू के सी अभिलेख के लेखक कौन है। अब ये थोड़ा डीप में क्वेश्चन है, लेकिन आप देखो कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अब डीप में अगर कोई कहता है कि ये बहुत डीप में क्वेश्चन है तो ये उसके लिए सही नहीं है, उसको ये सारी चीज़ें पढ़ने की जरूरत है। इस जो टॉपिक है फ्रेंड्स आबू के अभिलेख वगैरह इसको अच्छे से पढ़ना है आपको। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो अधिकतर ने पार्श्व चंद्र लगाया होगा, लेकिन जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा फ्रेंड्स वो रहेगा शुभ चंद्र। ठीक है, पार्श्व चंद्र नहीं रहेगा, करमचंद्र नहीं रहेगा और दीपचंद्र भी नहीं रहेगा। तो इसका आंसर रहेगा शुभ चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, लिल्लुलिया और लल्लूशाही सिक्कों का निर्माण कहाँ होता था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3 सोजत में। इसकी व्याख्या अगर आप चाहो तो यहाँ पर देख सकते हो कि सोजत की टकसाल के सिक्के लिल्लुलिया और लल्लूशाही कहलाते थे। सोजत की टकसाल में बनने वाले सिक्कों पर श्री माताजी और श्री महादेव शब्द भी उत्कर्णित होने लगा था। ठीक है, तो ये 22 वर्षों तक अंकित होने के कारण इसे बाईसंदा भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना बाईसंदा सिक्के कहाँ के सिक्कों को कहते थे, कौन सी टकसाल में मिलते थे, तो सोजत पाली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इन दिनों जो लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इन दिनों जोधपुर के संग्रहालय में रखे उत्तर गुप्त काल के संबंधित लाल बलुआ पत्थर में आदमकद स्नातक खड़े विष्णु कहाँ से मिले थे। ठीक है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 का पेपर है, जो मैंने पहले वीडियो में भी बताया था। इस क्वेश्चन ये जो पेपर है फ्रेंड्स पुलिस का 2022 का, ये सबसे हाई लेवल का पेपर था, RS लेवल के तक के क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। ठीक है, तो अब पेपर का लेवल बढ़ता जा रहा है, तो आप अपनी तैयारी को बेस्ट रखिए। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा फ्रेंड्स कि अगर आपने वीडियो तक यहाँ तक पहुँच गए हो तो वाकई आप एक अच्छे तैयारी मन से तैयारी करनी है, आपको रियल जॉब लगना है फ्रेंड्स। वही अभ्यर्थी इस वीडियो को यहाँ तक देख पा रहे होंगे। तो अगर आपका जो आंसर है इसका वो है भीनमाल, मंडौर, पाली या बीकानेर, तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो रहेगा पाली। ठीक है, पाली में ही अभी ये जो जोधपुर में संग्रहालय में जो रखे हुए उत्तर गुप्त काल के लाल बलुआ पत्थर से आदमकद विष्णु जी की मूर्ति है फ्रेंड्स, खड़े विष्णु जी की, तो वो पाली से बरामद हुई है, पाली से मिली है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है फ्रेंड्स तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अब अगर आप चाहते हो तो इस टाइप की वीडियो में आपके लिए और बनाऊं और आपके सामने सबसे पहले आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तभी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अन्यथा आप अपनी तैयारी को कहीं और से भी जारी रख सकते हो फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।